हाउ आर यू? मस्ट बी फाइन। चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू वर्कशीट 38। द डेट इज़ 30 सितंबर। ये आप लोगों को कल की वर्कशीट के लिए आपको इसमें से ही करना है। और फोर्स चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेन एवर आई पुश और पुल अ टॉय इट स्टार्ट्स मूविंग। क्या हमें अप्लाई करना पड़ता है फोर्स किसी चीज़ को मूव करने के लिए? अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करें तो क्या कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा? विल इट मूव? इज़ इट पॉसिबल कि बिना फोर्स लगाए हम किसी चीज़ को मूव कर सकते हैं? सो व्हाट डू यू थिंक? आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या हम किसी चीज़ को मूव कर सकते हैं विदाउट अप्लाइंग फोर्स? तो उसने कहा इन फैक्ट आंसर क्या है, वी ऑलवेज नीड टू अप्लाई फोर्स टू मेक एनीथिंग टू मूव। किसी भी चीज़ को इफ़ इट इज़ एट रेस्ट और उसे मोशन में लाना है, मूव करवाना है, वी हैव टू अप्लाई फोर्स। इफ़ इट इज़ ऑलरेडी मूविंग एंड वी हैव टू स्टॉप इट, हमें इसे स्टॉप करना है, देन ऑल्सो वी नीड टू अप्लाई फोर्स। एंड वी वॉन्ट टू चेंज द डायरेक्शन, अगर कोई चीज़ ऑलरेडी मूविंग है एंड वी वॉन्ट टू चेंज इट्स डायरेक्शन, देन वी हैव टू अप्लाई फोर्स। एंड टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. So these are the four functions of force. It make anything in motion, bring anything in motion. Second is it stops a moving object. Third is change in this direction, and the fourth is change in the shape of object. And to get it more clarified, we see at these pictures. Here you are seeing that एक आटे को गूंदा जा रहा है, डो बनाया जा रहा है, एंड जब तक इस हैंड से फोर्स अप्लाई नहीं होगा डो भी प्रॉपरली नहीं बनेगा। सेकेंडली हेयर ऑल्सो यू कैन सी एक पॉटर एक पॉट को शेप दे रहा है ना, विद हिज हैंड्स ही इज अप्लाइंग फोर्स एंड द शेप इज गेटिंग रिफॉर्म्ड। नेक्स्ट इज हेयर अ पर्सन इज स्क्वीजिंग अ बॉल एंड अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस, दोनों साइड से अपने हैंड से ये फोर्स लगा रहा है, एंड द शेप ऑफ बॉल इज गेटिंग चेंज, स्क्वीज हो रही है बॉल। एंड इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी हेयर इज अ गर्ल होल्डिंग अ हॉकी स्टिक एंड अ बॉल एट रेस्ट. When she applies the force with hockey stick on the ball starts moving. So from rest to motion we have to apply force, and to change shape again we have to apply force. So these are certain functions of force. Let's come back to our worksheet. Yes, here now, to knead a dough, push a trolley, stop a moving car, changing the shape of rubber band, or stopping a moving car by applying brake, these are the certain things in which we need to apply force. But many a times even at applying force the object doesn't move at all. अब ये तो एग्जाम्पल्स वो थे कि जहाँ फोर्स लगाया तो चीज़ की शेप में, डायरेक्शन में या स्पीड में चेंज हुआ। बट क्या कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं और फिर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा? हेयर इज़ द पिक्चर, हेयर इज़ एन एग्जाम्पल कि एक बॉक्स है, एक हैवी सा बॉक्स है, वन पर्सन इज अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड and other person is applying force from the right hand side, and suppose the first person is applying force of 100 Newton. You know very well that the unit of force is Newton, and the other person is also applying force of 100 Newton. If from left to right we give plus sign to the direction, then we need to give minus sign to the value of opposite direction, and this plus and minus sign they cancel out each other, so the net force on this box is zero Newton, and the box would not move at all. It won't move because even though two forces are applying on it, but both are from the opposite direction and they are equal in magnitude, they are equal in value. So in this case the box would not move. Here is another picture and another example. Again the two persons are pulling an almirah. First person applying a force of 100 Newton. Other person, push means you have to move the object away from you. इसमें आप away ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं. And pull means to bring the object closer to you, अपनी तरफ खींचना इसे. अब the first person, ये from left to right direction, he is applying force of
100 Newton. The other person is also applying force from left to right, again a value of 100 Newton. Suppose we are taking an example. Now the directions are same, left to right. So we will give both values same sign, plus 100 plus 100. So the total will be 200 Newton force हो जाएगा, and the Almirah will start moving from left to right because two forces are acting on it and the both are in the same direction. So in the worksheet now we study these statements. What are in both the cases, what happened? Suppose when if two persons push a heavy table or object from opposite sides, or two teams pull the rope with equal force in a tug of war, जैसे यहाँ in the picture it is shown, we find the table or rope doesn't move ही नहीं कर रहा, because the two persons are pushing or applying force, equal forces from opposite direction. Their forces get balanced and the net force on the rope is 0. This thing I have explained you in the another picture कि दोनों साइड से जब इक्वल फोर्स आएगा तो वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे. अगर हम एक को पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं देन वी शुड गिव माइनस साइन टू द अदर एंड देन दे विल कैंसल आउट ईच अदर. दीज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस. Here it must have been written balanced force, because when the two forces are equal in magnitude means value. Suppose we have taken 100 Newton, that is magnitude, are applied on an object through push or pull from opposite direction. The resultant force on the object is 0. Such a force is called balanced force. So in this picture, why this box was not moving at all? Because it is the case of balanced force. Two sides से force लग रहा है and that both are in equal in magnitude and opposite in direction. But in the case जो हमने सेकेंड वाले पिक्चर में डिस्कस किया था कि रोप और टेबल मूव्स ओनली व्हेन द अप्लाइड फोर्स ऑफ बोथ द पर्सन इज गेटिंग अनबैलेंस बाय अप्लाइंग फोर्स ईदर इन सेम डायरेक्शन. सो वी डिस्कस दिस केस हेयर. यहाँ पे जो केस डिस्कस हो रहा है इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं. दैट्स वाई द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग. बट इन योर वर्कशीट हेयर इज अ पिक्चर गिवन. yes, this third picture you can look at it कि one person is applying force from left to right and the value is 200 Newton. Another person is applying force from right to left, opposite direction, and the value is 100 Newton. If you give it positive sign, अगर left to right को आप positive sign देते हैं, then you will give minus sign to this 100 Newton value. Now plus 200 Newton and minus 100 Newton, the net value will be plus 100 Newton. यानी कि this person is applying greater force than this. इस वाले person से इसका force ज़्यादा है. So the Almirah or the object will start moving in the direction in which this person is applying force, that is from left to right. Because इसका force अब ज़्यादा हो गया. अब इसे statement की form में देखते हैं. when one of the person applies more force than other, अगर opposite direction या तो same direction में apply करें, अगर opposite direction है तो जिसका भी force ज़्यादा होगा उसकी direction में motion start हो जाएगा. And this is the situation of unbalanced force. Now here are certain points related to force. Force never acts alone. Force always exists in pairs. बेटा पेयर में ही एग्जिस्ट करता है फोर्स, सिंगल नहीं होता. एक तरह का फोर्स हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. ये इनविजिबल है बट इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है. दीज पेयर ऑफ फोर्सेज एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. व्हेन वन ऑफ द फोर्स इज ग्रेटर देन अदर देन देयर इज अ मोशन. अब फ्रिक्शन फोर्स को जब तक ओवरकम नहीं करेंगे, अगर हमारा फोर्स जो भी हम लगा रहे हैं, किसी व्हीकल से लगा रहे हैं या अपनी मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, जब तक हमारा फोर्स इट्स नॉट मोर देन द फ्रिक्शन फोर्स, तब तक ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं होगा. ये मोशन तभी होगा जब हमारा फोर्स ग्रेटर है, फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेता है तभी. एंड द थर्ड पॉइंट इज टू मूव एन ऑब्जेक्ट द अप्लाइड फोर्स मस्ट बैलेंस इट्स फ्रिक्शनल फोर्स. उसको अनबैलेंस करे, मस्ट अनबैलेंस, उससे ज़्यादा हो जाए. To accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required.
एन अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इट इन द मोशन। जब तक फोर्स, अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं है तब तक कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। ये मोशन में आएगा ही तभी जब अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर दैन इट हैज़ ओवरकम फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। नाउ फ्रिक्शन जो है ये हर सरफेस में होता है, बट कुछ सरफेसेस जो हैं दे अप्लाई लेस या दे एक्सपोज लेस फ्रिक्शन दैन अदर्स। जैसे अगर कोई स्लिपरी सा वो है, आपका फ्लोर है, स्लिपरी है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन लेस होगा। और अगर कोई रफ सरफेस है, जितनी रफनेस होगी वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ये दिस ऑल यू हैव लर्नड अबाउट द फ्रिक्शन इन क्लास 8 वेरी वेल। सो नाउ वी मूव टू क्वेश्चंस। व्हाट इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स? अब फोर्स के 4 इफेक्ट हैं। रेस्ट टू मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना, एंड इफ इट इज़ ऑलरेडी इन मोशन तो उसे स्टॉप करना ब्रेक्स लगा के, या किसी हाथ से किसी चीज़ से उसके आगे रख के हम उसे रेस्ट में लाते हैं, तो फोर्स ही अप्लाई हो रहा है। शेप चेंज करना, एंड फोर्थ इज डायरेक्शन चेंज करना। एक बॉडी जो है वो मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन चेंज करना। तो दीज आर द फोर फंक्शंस ऑफ मोशन, फोर्स। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट ही फ्रिक्शन एक्ट करता है। थर्ड इज इट रियली नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स to make a body move? Yes, without applying force frictional force unbalanced नहीं होगा, because frictional force is always there, हमेशा है, हर surface पे है। there is no surface जहाँ friction ना हो। तो उसे overcome करने के लिए, उसे unbalance करने के लिए we have to apply force more than friction, उससे ज़्यादा, friction से ज़्यादा force हमें apply करना पड़ता है। The question number 4 is a ball rolled on the floor एंड अनदर ऑन अ कारपेट एट द सेम टाइम। कारपेट और फ्लोर पे आपने एक बॉल को रोल करवाया, कौन सी जल्दी रेस्ट पे आ जाएगी? विच विल कम टू रेस्ट फर्स्ट? जहाँ फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस कहाँ है? फ्लोर पे, बिकॉज इट इज़ स्लिपरी। जो चीज़ जितनी स्लिपरी होती है वहाँ फ्रिक्शन उतना ही लेस होता है। कारपेट पे जल्दी रुक जाएगी, कारपेट पे जल्दी रुकेगी, और फ्लोर पे ये काफ़ी दूर तक जाने के बाद ही इस पे लगा हुआ फोर्स कम होगा और फ्रिक्शन ही अपना रोल दिखाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इन द गिवन पिक्चर व्हाट डज टू एरोज ए एंड बी रिप्रेजेंट विद रेफरेंस टू फोर्स? अब आप यहाँ देखिए ए भी लेफ्ट टू राइट है और बी भी, यहाँ पे दो हमारे, एक गर्ल और एक बॉय हैं। ए भी लेफ्ट टू राइट फोर्स लगा रहा है और बी भी लेफ्ट टू राइट ही फोर्स लगा रहा है। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं। both the forces are being applied in same direction। तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा अगर ए और बी दोनों का कंबाइंड फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तभी, नहीं तो हो सकता है इन बच्चों की मेहनत यहाँ भी ख़राब चली जाए, है ना, कि इनका फोर्स जो है वो कम पड़ रहा हो, इन बच्चों का कम पड़ रहा हो कंबाइंड फोर्स भी, तब भी ऑब्जेक्ट नहीं हिलेगा। अगर कंबाइंड वाला फोर्स ज़्यादा है फ्रिक्शन से तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फोर्स। और अभी हमारे लॉज ऑफ मोशन टॉपिक नहीं स्टार्ट हुआ है, वो नेक्स्ट वर्कशीट्स या नेक्स्ट वीडियोस में हम उन्हें डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आपकी वर्कशीट्स में टॉपिक आएंगे। और फोर्स जो आज हमने किया है बेसिकली इट इज़ द रिकैपिचुलेशन जो आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो इसे रिवाइज कीजिए एंड सबमिट योर वर्कशीट ऑन टाइम। गुड लक एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।